मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर महान, दयावान और कृपालु है। वह अपनी आशीष, कृपा एवं वरदान हमेशा हमें प्रदान करता है। वह हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। जर्मिया के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 3 में ईश्वर कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं। हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। क्या ईश्वर अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को अनदेखा करता है? आखिर ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता? आइए हम आज पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा जानें कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जो ईश्वर को स्वीकार हो। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है, वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है अगर हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। और विश्वास के द्वारा जब हम ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। विश्वास से की गई हुई प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है। हम याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 5 और 6 में पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे, उसे प्रार्थना के द्वारा प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु हम देखते हैं कि वाक्यांश 6 में वचन कहता है, किंतु जो उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम संदेह के बिना प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। हमें निस्संदेह प्रार्थना करनी चाहिए। हमें विश्वास और निस्संदेह प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। यही हम पढ़ते हैं आगे पवित्र बाइबल में याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 3 में वचन कहता है, जब आप मांगते हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम अपनी वासनाओं की, अपनी खुशी के लिए, संसारिक खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तभी स्वीकार करेगा जब हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करेंगे। हम वचन में आगे पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 28 वाक्यांश 9 में वचन कहता है, जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। अगर हम प्रभु के वचनों के आधारित, उसकी संहिता के आधारित अपने जीवन को नहीं जीते तो परमेश्वर के समक्ष हमारी प्रार्थना घृणित है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। हमारी जो प्रार्थना है वे प्रभु के वचनों के आधारित होनी चाहिए। हमारा जो जीवन है वो प्रभु के वचनों के, प्रभु की संहिता के आधारित होना चाहिए। तभी पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी प्रार्थना
का उत्तर हमारे जीवन में देगा। आगे हम पढ़ते हैं पवित्र अंजील मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 25 में। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। ये सबसे ज़रूरी है जब हम प्रार्थना करते हैं। अगर किसी के लिए हमें कोई शिकायत है, हमारे मन में, हमारे दिल में गुस्सा है, नफ़रत है, हमें सबसे पहले उसको त्यागना है। हमें पवित्र बनना है। जिस प्रकार वचन कहता है कि पवित्र बनो, जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जब हम पवित्रमय जीवन से परमेश्वर को पूर्णता से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा जब हम दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे पर अत्याचार करते हैं। सचमुच परमेश्वर के वचन महान है और इसलिए हमें जब प्रार्थना करते हैं हमें विश्वास के साथ, निस्संदेह के साथ, क्षमाशीलता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। प्रार्थना करना हमारे जीवन का विशेष अंग है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती की सुसमाचार में अध्याय 7 वाक्यांश 7 में वचन कहता है हमें, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, निस्संदेह के साथ, क्षमाशीलता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आमीन।